राजनीति में ना दोस्त कब दुश्मन बन जाएं पता ही नहीं चलता। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्जिया मेलोनी जैसे दो बड़े और मजबूत सहयोगी आपस में भिड़ जाएं तो कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो आइए समझते हैं कि उनके बीच इस चौंकाने वाले विवाद की असल जड़ क्या है। कहानी की शुरुआत होती है डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से। उन्होंने अपनी ही एक खास सहयोगी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बारे में कहा, वो बदल गई हैं, वो अब पहले जैसी नहीं रहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप मेलोनी से इतने नाराज हो गए। इस पॉलिटिकल झगड़े के पीछे की असली वजह क्या है, चलिए पता लगाते हैं। और देखिए, ट्रंप ने अपनी नाराजगी को बिल्कुल भी छिपाया नहीं। उन्होंने इटली के एक जाने-माने अखबार कोरियर डेला सेरा को इंटरव्यू दिया और खुलकर बोले, मैं उनसे हैरान हूं, मुझे लगा था कि उनमें हिम्मत है, लेकिन मैं गलत था। मेलोनी अब वैसी नहीं रही जैसा मैंने उनके बारे में सोचा था, और इटली भी अब पहले जैसा देश नहीं रहेगा। ये किसी भी सहयोगी के लिए सुनना मतलब काफी चुभने वाली बातें थीं। अब देखिए, इस पूरी तनातनी के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि दो बड़ी वजहें हैं। एक का लेना देना है जियोपॉलिटिक्स से, तो दूसरी वजह विचारधारा और धर्म से जुड़ी है। तो पहली और सबसे बड़ी वजह वो है ईरान। ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल मुद्दा है जिस पर ट्रंप और मेलोनी बिल्कुल आमने सामने आ गए। मामला कुछ यूं है कि अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा था और इसके लिए उसने इटली से मदद मांगी। प्लान ये था कि इटली के सिसिली आइलैंड पर एक मिलिट्री बेस बनाया जाए। लेकिन मेलोनी की सरकार ने न सिर्फ मदद करने से बल्कि बेस बनाने की इजाजत देने से भी साफ साफ मना कर दिया। अब इटली का ये इनकार ट्रंप को एक तरह से पीठ में छुरा घोंपने जैसा लगा। उन्होंने एक चेतावनी के अंदाज में कहा कि मेलोनी को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं और मौका मिलते ही वो 2 मिनट में पूरे इटली को उड़ा सकता है। ट्रंप ने मेलोनी पर सीधा सीधा इल्जाम लगाया कि उनमें हिम्मत की कमी है। उनका कहना था कि इटली की एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी है, जो दुनिया का सबसे जरूरी तेल रूट है। ट्रंप के मुताबिक मेलोनी इस जरूरी रास्ते की सुरक्षा के लिए लड़ना ही नहीं चाहती और इसे खुला रखने के लिए बस उन पर यानी डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर हैं। तो ये तो हुई जियोपॉलिटिक्स की बात। लेकिन जो दूसरी वजह है ना, वो पूरी तरह से आइडियोलॉजिकल है और इसके सेंटर में है पोप। मामला जुड़ा है रोमन कैथोलिक चर्च के हेड पोप लियो 14 से। अब हुआ ये कि पोप ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इजरायली मिलिट्री एक्शन के बड़े आलोचक रहे हैं। उनकी बात दुनिया भर में सुनी जाती है और जाहिर है उनकी ये आलोचना ट्रंप को रास नहीं आ रही थी। तो ट्रंप ने क्या किया? उन्होंने इस आलोचना का जवाब सीधे सीधे पोप पर हमला बोलकर दिया। उन्होंने पोप को क्राइम पर कमजोर और विदेश नीति में बेकार तक कह दिया। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि पोप को कट्टर वामपंथियों को खुश करना बंद कर देना चाहिए और एक महान पोप बनने पर ध्यान देना चाहिए, न कि एक पॉलिटिशियन बनने पर। और अपनी बात में वजन डालने के लिए ट्रंप ने एक ऐसा आंकड़ा सामने रखा जो वाकई किसी को भी हैरान कर दे। उन्होंने कहा, प्लीज कोई पोप लियो को बताए कि ईरान ने पिछले 2 महीनों में कम से कम 42,000 बेगुनाह निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मार डाला है। मतलब वो इस पूरे मुद्दे को एक मानवाधिकार संकट की तरह दिखाना चाहते थे। अब ट्रंप के इतने हमलों के बाद जाहिर है जॉर्जिया मेलोनी चुप बैठने वाली नहीं थी। उन्होंने न सिर्फ पोप का बचाव किया बल्कि ट्रंप पर सीधा और जोरदार पलटवार भी किया। उन्होंने ट्रंप के बयानों को साफ साफ अनएक्सेप्टेबल यानी अस्वीकार्य करार दिया। मेलोनी ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा, मैं पोप लियो को अपना समर्थन देती हूं। मुझे ऐसे समाज में रहना सही नहीं लगता जहां धार्मिक नेता राजनीतिक नेताओं के इशारों पर काम करते हों। एक तरह से उन्होंने धर्म और राजनीति को अलग रखने के उसूल का बहुत मजबूती से बचाव किया। तो ये थी ट्रंप और मेलोनी के बीच इस पूरे झगड़े की कहानी। अगर हम इसे ठीक से समझें तो इसके 2 मेन पिलर्स नजर आते हैं। इस टकराव का पहला स्तंभ है जियोपॉलिटिकल मतभेद, मतलब ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी बेस को इटली का ना कहना। और दूसरा स्तंभ है एक आइडियोलॉजिकल क्लैश, यानी पोप की भूमिका पर दोनों नेताओं का बिल्कुल अलग अलग नजरिया। तो ट्रंप और मेलोनी की एक कहानी एक बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। जब बात ग्लोबल पॉलिटिक्स की हो तो क्या पर्सनल वफादारी देश के हितों से बड़ी हो सकती है, या फिर हर गठबंधन की अपनी एक एक्सपायरी डेट होती है?